चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पुराने वीडियो में देखा कि गुडविल ट्रीटमेंट कैसे होता है, इस क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे कि पूरा पूरा कंप्लीट सम अगर हम लोग करते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल बॉट बाय न्यू पार्टनर्स। इसमें कैपिटल का जितना कैलकुलेशन है एडमिशन चैप्टर का, न्यू पार्टनर के द्वारा लाया गया जो कैपिटल है उसका बहुत डिफरेंट केस है। तो पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हम खुद के मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके स्क्रीन पे होगा, देखिएगा कि बोला गया है कि M and N are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3 respectively on 31st December 2019. The balance sheet was as under। बैलेंस शीट आप लोग स्क्रीन पे देखिए, एसेट्स है, लायबिलिटी है, रिजर्व है, लोन वगैरह सब है। नीचे इंफॉर्मेशन है, ऑन द above date the partners decide to admit R as a partners on the following terms। यानी एक नया पार्टनर के तौर पे कौन आया, M और N पहले से पार्टनर था, नया पार्टनर के तौर पे कौन आया, तो R नाम का एक इंसान है। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि R आने के बाद M, N और R का जो रेशियो है, यानी न्यू रेशियो जो है, न्यू पार्टनर आने के बाद जो नया रेशियो बनता है उसको न्यू रेशियो बोलेंगे। 7:5:4 है तीनों का रेशियो। नंबर 2 पॉइंट में बताया R will bring in ₹8,000 as capital। अच्छी बात है, R जो कैपिटल के लिए लाया 8,000 है, एंड ₹4,000 as premium for goodwill। अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है M and N will draw 75% ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी यहाँ पे गुडविल तो देखे हम लोग कि न्यू पार्टनर ने 4,000 गुडविल लाया है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में पता चला कि गुडविल का विड्रॉन वाला केस है, जो कि केस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें 2 एंट्री करना था, एक बार तो लाएगा और एक बार ले जाएगा। बट गुडविल का ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में नहीं होता है, कहां होता है, कैपिटल में होता है। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे, और रिवैल्यूएशन का पॉलिसी क्या है कि एसेट्स इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, लायबिलिटी इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, बस उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां से लाइन हमको मिल जाए ताकि हम रिवैल्यूएशन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का पॉइंट नंबर 4, मशीनरी इज टू बी रिवैल्यूड। मिल गया लाइन, मशीनरी इज टू बी रिवैल्यूड एट ₹15,000। बोला गया है कि मशीन का नया वैल्यूएशन हुआ 50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू को देखेंगे, बैलेंस शीट में देखेगा कि मशीन का वैल्यू है 12,000 ऑलरेडी पहले से, अभी नया वैल्यूएशन में क्या हो गया 15,000 हो गया, यानी टोटल में 3,000 से मशीनरी का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो में देखा था कि एसेट्स अगर इंक्रीज करे, एसेट्स अगर इंक्रीज करे तो हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लेते हैं। ये रहा क्रेडिट साइड बाय मशीनरी, बाय मशीनरी। अमाउंट यानी कितना इसका 12,000 और 15,000, यानी 3,000 से इंक्रीज किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, स्टॉक एट ₹10,000, यानी स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 10,000। फिर देखेंगे हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में, स्टॉक पहले था 8,000 का, अभी बताया गया 10,000 का हो गया, यानी यहां स्टॉक भी इंक्रीज कर गया, और स्टॉक भी मेरा एसेट्स होता है, और एसेट्स इंक्रीज करने से रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में लेते हैं। तो बाय स्टॉक अमाउंट है हम लोगों का 2,000 से इंक्रीज किया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹1,000 इज टू बी क्रिएटेड, पीवीडी, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं पीवीडी, यानी 1,000 का पीवीडी क्रिएट हुआ। ध्यान रखिएगा जब भी पीवीडी आए तो हम लोग चेक करेंगे कि पहले से बैलेंस शीट में पीवीडी है कि नहीं, क्योंकि पहले से भी बैलेंस शीट में डेटर से लेस करके या फिर लायबिलिटी साइड में पीवीडी बोल के लिखा रह सकता है। अगर पहले से लिखा हुआ रहेगा फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करके करेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज दैट पहले से बैलेंस शीट में पीवीडी रहता हम लोगों का 800, और नीचे बोला क्या कि पीवीडी क्रिएट हुआ 1,000 का, तो 800 तो पहले से है, 1,000 क्रिएट हुआ, यानी अगर देखा जाए दोनों को कंपेयर करके तो 200 से ही पीवीडी इंक्रीज हुआ। उस समय हम लोग पीवीडी का 200 का इंफॉर्मेशन ही हम लोग रिवैल्यूएशन में लेंगे, क्योंकि 200 रुपया ही पीवीडी मेरा बढ़ा, और पीवीडी जितना बढ़ेगा डेटा मेरा उतना कम हो जाता है, क्योंकि पीवीडी डेटर से माइनस होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डेटा डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लेते, बट लेते कितना 200। यहां क्या पहले से कोई पीवीडी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पीवीडी का अमाउंट ले लेंगे, क्योंकि जितना पीवीडी क्रिएट होगा डेटा मेरा उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो 2
PBD 1000, 2 PBD 1000। अभी देखिए नेक्स्ट, आगे क्या बताया है, देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ ₹2000 बीइंग द आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। पार्टनर्स डिसाइड टू शो दिस लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ न्यू फर्म। बहुत सिंपल सा लाइन है कि एक आउटस्टैंडिंग है मेरा सैलरी का जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं था, अब पार्टनर्स क्या चाहता है, इसको बैलेंस शीट में शो करे। तो लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी को शो करना मतलब लायबिलिटी को इंक्रीज करना, क्योंकि पहले से तो था नहीं, अब इसको इंक्रीज करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, हम लोग देखे हैं कि लायबिलिटी इंक्रीज होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आता है। तो डेबिट में लेते हैं 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसका अमाउंट है 2000। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, दोनों एंगल समझाते हैं। हालांकि इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इस चीज को समझते हैं। बोला बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। अभी देखिए ऊपर में हम लोग का बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी पहले से बैलेंस शीट गिवन है, बैंक लोन 1000 का है, बोला क्या है कि उसको पेड कर दो, पेड कर दो। तो यहां पे समझो, बैंक लोन अगर हम पेड करते हैं तो मेरा बैंक लोन लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं तो मेरा लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। उस मोटिव से हम लोग लायबिलिटी डिक्रीज होने के मोटिव से हम लोग इधर लिखेंगे बैंक लोन। ध्यान से समझिएगा, ये आएगा नहीं रिवैल्यूएशन, आप क्यों नहीं आएगा इस कॉन्सेप्ट को समझा। तो इधर हम लोग ले लेंगे 1000, क्योंकि मेरा लोन डिक्रीज हो गया। लेकिन दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो यहां पे और क्या हो रहा है मेरे साथ कि मेरा 1000 का कैश भी तो जा रहा है। अगर हम बैंक लोन को पेड कर रहे हैं, लोन को पेड कर रहे हैं, तो मेरा कैश या बैंक बैलेंस से पैसा तो कटेगा। तो उस एंगल से क्या हो जा रहा है कि मेरा एसेट्स डिक्रीज हो जा रहा है, और एसेट डिक्रीज होने से हम लोग डेबिट में लेंगे, चाहे वो कैश बोल के ले, चाहे वो बैंक बोल के ले, मेरा 1000 इधर भी आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि बैंक लोन पेड होने से रिवैल्यूएशन को कोई इफेक्ट हो नहीं रहा है, सेम अमाउंट इधर, सेम अमाउंट इधर, तो ये आपस में ही कैंसिल हो जा रहा है। तो अगर बैंक लोन पेड है, इसका मतलब इसका कोई भी इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं होगा। बैलेंस शीट चेक करेंगे तो देखेंगे, तो यहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अभी चलते हैं नेक्स्ट, द क्लेम ऑफ अ क्रेडिटर फॉर ₹2300 इज पेड ₹2000। बोला क्रेडिटर को देना था 2300 रुपया और हमने उसको दिया 2000 रुपया, और कहानी खत्म। तो इस एंगल से अगर बात करें तो क्रेडिटर मेरा 2300 से डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमने उसको दे दिया। अब जिसको हम पेमेंट कर दिए वो तो मेरा क्रेडिटर रहेगा, तो क्रेडिटर मेरा उसको पेमेंट के 2000 रुपया है, बट सेटलमेंट मेरा उसके साथ हो गया 2300 का। तो क्रेडिटर तो मेरा 2300 से कम हो गया। तो क्रेडिटर अगर 2300 से कम होता है तो लायबिलिटी कम होने, ध्यान समझिए, लायबिलिटी कम होने से हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लेते हैं बाय क्रेडिटर। ध्यान देखिएगा 2300 क्लियर है, बट उसको पेमेंट करने में मेरा 2000 रुपया कैश नहीं तो गया, और वो कैश क्या मेरा एसेट्स है, एसेट्स गया यानी एसेट्स कम हो गया। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कैश लिखना चाहिए था हमको 2000 रुपये से, बट आप देखिए गौर से, तो एक ही एंट्री में अगर 2300 रुपया हम इधर लिखे, 2000 रुपया हम इधर लिखे, कोई मायने नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 2000 से इधर के 2000 को सेटलमेंट कर दिए, और क्रेडिटर का अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ 300। क्लियर लाइन। देखिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, हाफ ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो ये जो विथड्रॉन का केस होता है, आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में जब हम स्टेप बता रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो रिजर्व ट्रांसफर का केस जो था वो कैपिटल अकाउंट में था। तो रिजर्व से रिलेटेड कोई भी अगर आइटम्स यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा तो कैपिटल में आएगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि मेरा जो भी रिवैल्यूड फिगर था उसको हमने रिवैल्यूएशन में ले लिया। अब रिवैल्यूएशन को क्लोज करने का टाइम आया, देखिए ध्यान से क्लोज करते हैं। देखिए कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड बिगर है, तो देख के लग रहा है ये साइड बिगर है 5300। तो जो बिगर साइड उसको टोटल में लिख दिए, और इस टोटल से स्मॉलर साइड को माइनस किए,
तो इधर एक फिगर आया जिसको बोलते हैं हम लोग डेबिट में आने से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये चला जाता है कहां, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 5300 से ये 3000 को माइनस किए तो 2300 का मेरा प्रॉफिट आया, जो कि मेरा जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर है एम और एन, एम और एन, इसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर ही लेता है क्योंकि रिवैल्यूएशन फिगर में सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही काम है। एम और एन लेस करके मेरा आया 2300, ये 2300 को एम और एन अपने ओल्ड रेशियो, जो उसका ओल्ड रेशियो होगा, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 5:3 यानी 5/8, 3/8 इक्वल टू अमाउंट 2300 इंटू 5/8, यानी इसका आया 2300 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका आया 1437.5 है, इसको अप्रॉक्स कर लेते हैं 1438, और सेकेंड का देख लेते हैं 2300 इंटू 3/8, इसका आया 862.5 है, बट यहाँ पे 50 का हमने इंक्रीज कर दिया था तो इसको डिक्रीज कर देंगे, ये मेरा आ जाएगा 862, ताकि ऐड करके फिर से मेरा यही अमाउंट आ जाए 2300, और रिवैल्यूएशन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तरफ। जैसा कि हमने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के सबसे पहला वीडियो में जब इस चैप्टर का डिस्कशन किया था, एक स्टेप आप लोगों को बताया गया। देखिए एक एक स्टेप को हम फॉलो करते हैं, जो रहेगा यूज होगा, जो नहीं रहेगा नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप हमने दिया था उसमें कि आप कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस को लिखिए, और वो कहां से लिखिए, तो देखिए आपके स्क्रीन पे लायबिलिटी और एसेट्स एक बैलेंस शीट बना हुआ है, तो लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है उसी कैपिटल को हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी करके लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। एम का अमाउंट है 12,000, एम का है 10,000, 12,000 10,000, तो पहला स्टेप मेरा यही था। सेकेंड स्टेप हमने बताया था आप लोगों को कि अगर किसी भी तरह का करंट अकाउंट बैलेंस, कहां ढूंढेंगे करंट अकाउंट को, तो उसी बैलेंस शीट में जो आपके स्क्रीन पे है कि एसेट्स में या लायबिलिटी में कोई भी साइड करंट अकाउंट है क्या, इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर होता, ध्यान सुनिएगा, अगर ये लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट बैलेंस होता तो बाय करंट अकाउंट बैलेंस बोल के एम का होता एम में लिखते, एन का होता एन में लिखते, आर का तो होता ही नहीं क्योंकि आर तो नहीं पार्टनर है। अगर एसेट साइड में होता तो टू करंट अकाउंट बैलेंस बोल करके एम का होता एम में लिखते, एन का होता एन में लिखते, आर का तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो वो स्टेप मेरा काम में नहीं आया। तीसरा स्टेप था मेरा कि अगर किसी भी तरह का रिजर्व और सरप्लस जो कि बैलेंस शीट में हो, किसी भी तरह का रिजर्व और सरप्लस जो कि बैलेंस शीट में हो, तो यहां क्वेश्चन में बैलेंस शीट में हो रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी आइटम है। आप अपने बैलेंस शीट का लायबिलिटी में देखिए तो यहां पे एक रिजर्व मिला हमको, जनरल रिजर्व बोल के है, तो कोई भी रिजर्व बता रहे या कोई भी सरप्लस यानी पीएल बैलेंस है, तो उसको हम लोग इधर बाय रिजर्व, जनरल रिजर्व था जी रिजर्व बोल करके ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मेरा रेशियो 5:3, 15,000 को 15,000 इंटू 5/8, फर्स्ट का ये हो जाएगा, पॉइंट मिली ना, 9375 है ना, 9375 5/8 के लिए डिवाइड किए, और सेकंड का 3/8, 15,000 इंटू 3/8, 5625, 5625, क्लियर है? यानी इसको हमने क्या किया, जो मेरा ओल्ड रेशियो था 5:3, इसमें इसको हमने डिवाइड कर दिया। ओल्ड बैलेंस का कोई भी आइटम जो होता है वो ओल्ड पार्टनर का होता है, इसलिए वो ओल्ड पार्टनर में ही डिवाइड होता है, न्यू में नहीं होता। तो ये मेरा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप होता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स एसेट साइड में होगा। यहां आप देखिए एसेट साइड में मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, लैंड है, बट फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। जैसा कि फिक्टिशियस एसेट्स में फिर हम एक बार रिपीट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है, डिस्काउंट ऑन शेयर होता है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर होता है, एंड सो ऑन। मैक्सिमम आइटम इसी टाइप का होता है। तो अगर इस तरह का कोई एसेट साइड में आइटम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एसेट्स का है तो डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, टू फिक्टिशियस है जो भी नाम रहेगा लिख करके ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में, जैसे किसको किया।
क्लियर है? तो फिर तीसरे एसेट्स का स्टेप हो गया खत्म। अब आते हैं हम लोग, अभी हम लोग कितना किया था, कैपिटल बैलेंस, करेंट अकाउंट का बैलेंस स्टेप खत्म, रिजर्व का स्टेप खत्म, फिर तीसरे एसेट्स का स्टेप खत्म, 4 स्टेप खत्म। फिफ्थ स्टेप में हमने बताया था कि रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया या फिर लॉस है, इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट आया तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, अगर लॉस होता तो ये ट्रांसफर होता डेबिट। तो प्रॉफिट है तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये मेरा है 1438 और 862 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गई। तो ये मेरा था फिफ्थ स्टेप। जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे रिवैल्यूएशन ट्रांसफर हो जाता है, इसके बाद आता है नया पार्टनर का कहानी। नया पार्टनर ने क्या सब लाया, उसमें सबसे पहले स्टेप होगा गुडविल ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन में गुडविल लाया गया है न्यू पार्टनर की तरफ से 4000 का, सेकंड नंबर पॉइंट में देखिए आप नीचे में सेकंड नंबर रोमन 2 में देखिए कि वो 8000 कैपिटल लाया है और 4000 गुडविल लाया है। और जैसे रोमन 3 को पढ़िएगा तो आपको इस गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आएगा कि ये विड्रॉन का केस है। तो विड्रॉन के केस में 2 जर्नल एंट्री बताएंगे अभी हम, 2 जर्नल एंट्री करना पड़ता है, दोनों का पोस्टिंग करना पड़ता है, पर दोनों ही जर्नल एंट्री के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होता है। तो हम लोग नोट में भी जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हम सोचेंगे कैसे गुडविल कैसे एंट्री करना। तो पहले कॉन्सेप्ट में लेना पड़ेगा गुडविल का कौन सा एंट्री करना है, फिर हम कॉन्सेप्ट में लेकर के फिर सोचेंगे उस एंट्री के लिए क्या चाहिए। तो हमने सोचा उस एंट्री के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए, तो ओल्ड रेशियो चाहिए और न्यू रेशियो चाहिए। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है 5:3 और न्यू रेशियो भी दिया हुआ आप देख लीजिए नीचे रोमन 1 में 7:5:4। तो ओल्ड और न्यू दोनों है। न्यू नहीं रहता तो न्यू का भी कैलकुलेशन होता है, लेकिन ओल्ड का कैलकुलेशन नहीं होता, हमेशा दिया ही रहता है। तो इसमें ओल्ड और न्यू दोनों है। तो हम लोग चलते हैं नोट की तरफ कि कैसे करते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर sacrificing रेशियो। देखिएगा मेरा पार्टनर ओल्ड है m/n, ये ओल्ड है तो ओल्ड रेशियो होगा इसका 5:3 और मेरा नया में हो गया m/n/r और ये न्यू है तो इसका रेशियो हो जाएगा जो दिया हुआ क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 में 7:5:4 7:5:4 क्लियर है। तो आपने क्या देखा, हमने ओल्ड रेशियो लिया, हमने न्यू रेशियो लिया, बट मेरा मोटिव है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों मोटिव है, क्योंकि यहां पे जो केस है गुडविल ट्रीटमेंट का वो केस है विड्रॉन वाला। देखिए बच्चे वीडियो थोड़ा बड़ा बनता है, अगर समझना है तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ बोलना पड़ता है जिससे आप लोग समझ पाओगे। अगर हम लोग बहुत कुछ नहीं बोले सिर्फ करके दिखा दे तो शायद समझना टफ हो जाएगा, इसलिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो देखिए MNR का जो रेशियो था वो न्यू था 7:5:4। तो अभी आकर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का तरफ, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये हमने क्या बोला था कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर का कैलकुलेटर यानी M का और N का। M का ओल्ड रेशियो 5/8 और M का न्यू रेशियो है 7/, टोटल 16। तो एलसीएम हो जाएगा 16, ऊपर में 10 माइनस 7 यानी 3/16। N का अगर बात करें तो 3/8 माइनस इसका रेशियो हो जाएगा 5/16, तो एलसीएम हो जाएगा 16, ऊपर हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1/16। तो आप देख सकते हो कि मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो M/N के बीच में 3:1 का हुआ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मीनिंग सिंपल है कि नया पार्टनर जो आया ना तो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर से उसको तो देगा तभी तो वो पार्टनर बनेगा। तो वो कितना दिया उसको, कितना सैक्रिफाइस किया, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस रेशियो को हमने कैलकुलेट कर लिया। विड्रॉन का केस है, विड्रॉन के केस में फर्स्ट एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। इसके अकॉर्डिंग बैंक टू कैपिटल, तो कैपिटल अगर पोस्टिंग करेंगे तो बाय बैंक, तो बाय। और क्वेश्चन में देख लेते हैं कि मेरे पास बैंक बैलेंस है ना कैश बैलेंस है, तो यहां पे देख रहा है मेरे पास कैश बैलेंस है, तो हम बैंक में यूज करके क्या यूज कर लेंगे,
कैश, क्योंकि मेरे एसेट्स में आपके बैलेंस शीट में देखें सिर्फ कैश है, तो हम बैंक से डील तो कर नहीं सकते। तो बाय कैश हाइफन दे करके रिटेन लिखिए या प्रीमियम लिखिए, और इस एंट्री को करने के लिए न्यू पार्टनर का शेयर चाहिए, और क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 में 4000 न्यू पार्टनर का ही शेयर है, पूरा फर्म का नहीं है, न्यू पार्टनर का ही है। तो 4000 का हम लोग एम और एन में ये जो मेरा 3:2 का 3:1 का रेशियो इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 3000 एंड 1000। फर्स्ट एंट्री है, विड्रॉल में 2 एंट्री और एक एंट्री है विड्रॉल में जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट, ओल्ड टू कैश। ये विड्रॉल का केस है। तो यहां पे देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट में 2 कैश पोस्टिंग करेंगे, तो 2 कैश हाइफन करके विथड्रॉन, हाइफन करके विथड्रॉन, और इसमें भी ओल्ड पार्टनर में हम लोग डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला था कि टोटल को विड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ 75% को विड्रॉ करना है। तो फर्स्ट का 3000 है, तो 3000 का 75 है, तो टोटल 4000 का 75% निकाल करके आप 3:1 में डिवाइड कर लो, या तो 3:1 में डिवाइड इसी का 75% निकाल के लिख दो। तो 3000 का 75% 2250 2250 एंड 1000 का 75% 70। तो ये हम लोग का गुडविल ट्रीटमेंट। इसी तरह से आपने देखा कि इस केस में, इस क्वेश्चन में हमने आपको गुडविल ट्रीटमेंट समझा। अभी आपको हम बताएंगे इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा मोटिव है कि इसमें देखिए इस क्वेश्चन में गुडविल ट्रीटमेंट हो गया, लास्ट स्टेप करते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्या सब कहानी है। तो मेरा गुडविल ट्रीटमेंट हो गया, विड्रॉल का केस था, मैं विड्रॉल का केस दिखाया, तो मेरा स्टेप नंबर 6 खत्म। अब स्टेप नंबर 7 में होता है कि न्यू पार्टनर ने कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया। तो यहाँ पॉइंट नंबर 2 में बोला है कि आर जो है 8000 रुपीज, आर विल ब्रिंग इन रुपीज 8000 एज कैपिटल। आर 8000 रुपया लाया कैपिटल के लिए, तो कैपिटल वही सिंपल सा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल में बाय कैश, कैपिटल में बाय कैश हाइफन देकर के इन्वेस्टेड, बाय कैश हाइफन देकर के इन्वेस्टेड, और लाया कौन आर 8000 आर। तो ये आपने देखा एक एक स्टेप जो हमने पहला वीडियो बोला, एक भी स्टेप से बाहर नहीं गए और सारा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीडीबीडी करेंगे। क्या करेंगे, सीडीबीडी करेंगे। तो इधर वाले को ऐड कर लेते हैं, चूंकि बड़ा ही है, इसको ऐड करते हैं, ऐड कीजिए थोड़ा फर्क से, 25,813 25813 25813 माइनस करो इसको 2250 23,563 बोलो जोर से, 23,563 सेकंड बोलो ऐड करके। वीडियो को पुश कर दो ना तब तक। 87 जिसमें इसको माइनस किया 750 को, जिसमें 750 को माइनस करेंगे तो कितना मिला, 16,737 16,737 737 एंड थर्ड पार्टनर का टोटल है 8000, इधर माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं तो 8000। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हमने कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट किया। अभी देखिए इसमें हम आज जो आपको बताने वाले थे कि 1 sums एंड हाफ ऑफ द चैप्टर, इसका रीजन ये है, इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, कैश दे दिया, कैश न्यू पार्टनर कैश दे दिया, इस कैश को डिफरेंट सिस्टम के तहत, डिफरेंट केस के तहत कैलकुलेट भी किया जाता है। तो इस पूरा कंप्लीट सम्स को पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको इस कैश का अलग अलग केस को देखेंगे कि अगर कैश मेंशन किस किस पॉइंट में रहेगा, क्या क्या लैंग्वेज रहेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए बोलेंगे 1 sums एंड हाफ चैप्टर। चलिए आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। इस क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में, सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड को करते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लोग लेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे कैपिटल, और ये कैपिटल
ये जो सीडी का अमाउंट है ना, ये न्यू फर्म का कैपिटल बन जाता है। तो यहां पे एम है, एन है, आर, एम का 23563 है, एन का 16737 है और इसका 8000 है। ऐड करते हैं इसको, 48,300 मेरा कैपिटल है। तो हम लोग क्या देखा कि बैलेंस शीट में जब न्यू बैलेंस शीट कर रहे हैं उस समय हम लोग इससे लायबिलिटी साइड में एक ही चीज लिए हैं, सीडी, जो किसका कैपिटल बने। अब हम चले जाएंगे आपके स्क्रीन पे जो बैलेंस शीट है, यानी क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट उधर देखिए। कैपिटल जब हम यहां से ले लिए तो वो फॉर्मेट वाला कैपिटल मेरा कोई काम का नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर। तो जो भी चीज हम यहाँ लिखेंगे हम पहले चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में उसके साथ कुछ हुआ है कि नहीं। तो ऑब्वियसली क्रेडिटर के साथ हुआ, ध्यान से देखिए। तो हम यहां ले रहे हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर के साथ कुछ हुआ है तो क्रेडिटर्स के अमाउंट को हम क्या करेंगे, 5000 है। बैलेंस शीट में आप देख रहे होंगे, इनर में लेंगे, लेस पेड, पेड ऑफ, पेड करनी है। कितना पेड किए थे, यहां तो 300 लिखा है, बट एक्चुअल में इसका पेमेंट हुआ था 2300 का। 2000 तो कैंसिल हो गया था जिसके वजह से नहीं लिए थे। 300 का कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग लिए थे, पेमेंट हुआ था 2300 का। तो 2300 यहां से माइनस करेंगे तो मेरा 2700 आ जाएगा। क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल के साथ पूरा रिवैल्यूएशन में या किसी भी इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं था, तो जितना वो था उतना ही रह गया 2000। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जनरल रिजर्व, तो जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट का कोई एक आइटम, कोई भी आइटम अगर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, देखिए जनरल रिजर्व यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो नया बैलेंस शीट के लिए नहीं रह जाता है। तो ये रहा नहीं मेरे पास। तो यहां से आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उससे हमने सारा लायबिलिटी जो लेने वाला था ले लिया। अब इसके लेने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि कोई नया लायबिलिटी, न्यू लायबिलिटी भी तो क्रिएट होता है, कोई ऐसा लायबिलिटी जो रिवैल्यूएशन में क्रिएट हुआ हो नया लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी, हम लोग उसको भी लेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, और कोई लायबिलिटी नहीं है। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ, ध्यान से देखिए। फिर रिपीट करते हैं, बैलेंस कैपिटल का हम यहां से लिए, फिर अपने बैलेंस से हम लोग आइटम्स को लेना चालू किए, उसके साथ अगर कोई रिवैल्यूएशन काम हुआ तो उसको हम लोग ऐड या लेस जो भी हुआ है वो करते हुए आगे चलते। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसेट साइड। सबसे पहला आइटम मशीनरी को लेते हैं, और मशीनरी में भी हमने यहां पर देखिए कि इंक्रीज हुआ था इसका वैल्यू, इसके वैल्यू को जो बैलेंस शीट वैल्यू 12000 उसको इनर में लिए और इंक्रीज हुआ। और मशीन फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट इंक्रीज होता है एप्रिसिएशन की वजह से, हम यहाँ पे एप्रिसिएशन वर्ड लिख सकते हैं। मेरा इंक्रीजिंग अमाउंट था 3000, ऐड करके आउट गया 15000। अब कोई फिक्स एसेट नीचे में भी है लैंड, क्योंकि फिक्स एसेट को पहले लिखना बेस्ट होता है। लैंड, लैंड के साथ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, तो जो फिगर मेरा ओल्ड बैलेंस शीट में 16000 का उसको हम लोग ले लेते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, कोई फिक्स एसेट नहीं है, अब लेता मैं क्या करके स्टॉक। स्टॉक के साथ भी रिवैल्यूएशन में देखिए इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट साइड में आने का मतलब ही एसेट इंक्रीज हुआ है। पहले से मेरा स्टॉक था बैलेंस शीट में 8000, अब करंट एसेट इंक्रीज हुआ तो इसको हम लोग इंक्रीज वर्ड से ही लिखेंगे, ऐड इंक्रीज। अगर डिक्रीज हुआ रहता तो लेस करते हैं, इंक्रीज 2000 और बाहर मेरा गया 10000। नेक्स्ट है मेरा डेटर्स, तो ये रहा डेटर्स। डेटर के साथ कुछ हुआ है तो ऑब्वियसली हुआ है, पीवीडी हुआ है, डेटर से ही तो माइनस होता है पीवीडी। तो डेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, इनर में लिखते हैं। कितना मेरा डेटर 7200, जो मेरा ओल्ड बैलेंस शीट में है, लेस पीवीडी, और पीवीडी का अमाउंट है मेरा 1000, बाकी मेरा 6200। आपको हम इस पीवीडी पे डिस्कस किए थे कि अगर पहले से 800 रुपया पीवीडी रहता और नीचे में 1000 बोलता तो यहां हम 200 का पीवीडी लेते, राइट। लेकिन यहां 200 का लेते, यहां तब भी माइनस 1000 का ही होता है, क्योंकि 800 तो पहले से है, 200 अगर जैसे उसको बढ़ाते तो माइनस 1000 ही होता। अभी देखते हैं नेक्स्ट कैश। अब थोड़ा इस कैश के कैलकुलेशन को अच्छे से समझिए, क्योंकि कैश का अकाउंट भी बनाया जाता है, कैश का कैलकुलेशन यहां पे समझिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपके जो ओल्ड बैलेंस शीट में कैश है 1800, उसको ले लिए,
अब कैपिटल अकाउंट में आ गया। कैपिटल अकाउंट का ये रहा, इधर से इतना है क्रेडिट साइड, इधर से उधर है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में अगर कोई कैश है तो वो प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि अगर कैपिटल का क्रेडिट में बाय कैश है, अगर इसको कैश अकाउंट में पोस्टिंग किया तो 2 में जाएगा, और कैश होता है एसेट्स, 2 मान लो डेबिट साइड जाएगा, वहां पे पोस्टिंग के अकॉर्डिंग 2 तो डेबिट हो जाता है, तो डेबिट में जाएगा। कैश होता है एसेट्स, और कैश का डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट में जाने का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस का अमाउंट अगर डेबिट में जाए तो प्लस होता है। तो इसीलिए क्रेडिट साइड का जो भी कैश होगा उसको हम प्लस करेंगे। इधर क्रेडिट साइड में कैश है प्लस, देखिए 3000 एंड 1000 तो 4000 हो गया। यहां भी कैश है 8000 है तो ये भी प्लस 8000 हो गया। अच्छा इधर आइए, कहा गया, इधर कैश, ये रहा कैश, तो माइनस, इन दोनों को ऐड करके हो रहा है 3000 तो माइनस 3000। यहां से हमको इतना दिखा, डेबिट साइड वाला माइनस, क्रेडिट साइड वाला प्लस। अब ध्यान सुनिए, क्रेडिटर को हम तो पेमेंट किए थे 2000 रुपये का, तो पेमेंट किए थे तो वो कैश भी मेरा 2000 रुपया गया। और लायबिलिटी साइड में आपने देखा होगा कि बैंक लोन का 1000 का अमाउंट हमने जिक्र नहीं किया था, क्योंकि बैंक लोन तो पेड ऑफ हो चुका है। तो बैंक लोन पेड ऑफ हो चुका 1000, बैंक लोन 1000 से खत्म हो गया, और वो 1000 मेरा कैश से लग गया था, तो माइनस 1000। ये सब पॉइंट को दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ता है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो ये मेरा हो गया कितना, 12, 13,800, 13 में 3 गया तो 10,800, और 10 में से गया 2 तो 8,800 और 1 तो 7,800। देखो दादी 7,800 क्लियर है। इस तरह से मेरा बैलेंस शीट हुआ कंप्लीट। देखिए एक बार ऐड करते हैं, लायबिलिटी साइड कितना हो गए 55,000, एसेट को ऐड करके देखो तो देखो एग्जैक्ट रहना चाहिए। डन 55,000। इस तरह से मेरा कंप्लीट सम कवर हो। ध्यान से सुनिए, ये वीडियो अभी और लंबा होने वाला है, क्योंकि हम एक सम्स में हाफ चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम सबके सर पे है, टाइम उतना है नहीं। बहुत सारे बच्चे जिस किसी भी रीजन से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए, या कहीं पढ़ नहीं पाए, या फिर ऐसे जगह पढ़ रहे जहां पर उनको समझ ही में नहीं आया, बहुत सारा रीजन होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन से हम हाफ चैप्टर को कवर कर सकें। तो ये वीडियो थोड़ा और लंबा होगा। लंबा क्या होगा, तो इसमें न्यू पार्टनर्स का कैश दे दिया था 8000। बस इस पॉइंट को आप समझिए कि इस पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर करेंगे मतलब कि कैश का अमाउंट जो 8000 है इसको हम गाइड कर देंगे, और अलग अलग सेंटेंस हम यहाँ लिख के आपको दिखाएंगे कि कैश ना रहे, और उस कैश कैलकुलेशन के लिए अगर ये वर्ड है तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग भी लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड पे अगर हम कोई लाइन लिखेंगे तो हमको फिर कैलकुलेशन के लिए उसको हटाना पड़ेगा। तो आप लोग पुश करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने क्या किया, इस सारा क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया। अभी ध्यान से समझिए, हमने बोला ना 1 क्वेश्चन एंड हाफ चैप्टर, क्वेश्चन में बहुत सारा चेंजेस करके बताना होगा। ध्यान से समझिए, आज मेरा मोटिव है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को हम न्यू पार्टनर्स का कैश अगर मिसिंग है तो उसका बहुत सारा लैंग्वेज होता है, तो हर एक लैंग्वेज के तहत उसका कैलकुलेशन क्या है। तो इसमें आपने देखा क्या कि ऑलरेडी कैश गिवन था। अब हम आपको एक सेंटेंस लिखते हैं, क्वेश्चन सेम है, आप समझो कि ये पूरा क्वेश्चन सेम है। जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन सेम है, बस कैश का जो 8000 अमाउंट है वो गायब है, प्रीमियम भी 4000 है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं, बस कैश का अमाउंट गायब है। और उस जगह पे क्या लिखा हुआ देखिए, हम लिखते हैं, यानी कैश का अमाउंट गायब है। ये रहा कैश का अमाउंट गायब है। न्यू पार्टनर कितना कैश लाया नहीं पता है, नहीं पता है तो टोटल भी गायब। ध्यान से देखिएगा, सारा कैलकुलेशन सेम, सिर्फ हमने क्या किया, कैश को गायब कर दिया, कैश को गायब कर दिया। अब इसको अभी हटाते हैं। आपको पता ही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अब यूज नहीं पड़ेगा, गुडविल में ही पड़ता, हो चुका गुडविल। अब हम इस बैलेंस शीट टोटल को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे कैश गायब है, जिसके वजह से बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तो बैलेंस शीट में देखेंगे। अभी ध्यान से देखिए, सपोज दैट कि कैश नहीं दिया हुआ है, उस जगह पे क्या बोला हुआ है कि आर न्यू पार्टनर आर ब्रिंग
his capital or bring his capital 1/4 of the combined capital of M and N। यानी इंफॉर्मेशन है कि R जो है M और N का जो कंबाइंड कैपिटल होगा, कंबाइंड कैपिटल को और एक नाम से जाना जाता है एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं इसको। तो M और N का जो कंबाइंड कैपिटल होगा उसका 1/4 लाएगा। कितना लाएगा? 1/4 लाएगा। ये इंफॉर्मेशन है, कैश नहीं दिया हुआ है। आप समझो क्वेश्चन सब यही है, बस न्यू पार्टनर का कैश गायब है, समझ गए? और इंफॉर्मेशन है ये कंबाइंड कैपिटल का 1/4 लाएगा। क्लियर है? तो रिवैल्यूएशन आपने देखा ही है, रिवैल्यूएशन का फिगर में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, सिर्फ कैपिटल कैलकुलेशन समझाने का मेरा उद्देश्य है कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज है तो हम कैपिटल कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करें। तो कैश नहीं है इसका, कैपिटल नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर है तो कंबाइंड कैपिटल पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। नोट 1 कैलकुलेशन फॉर combined capital रुपीस का कॉलम। अब यहां पे M और N का combined capital of M, यानी M का combined capital निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो M के क्रेडिट फिगर को ऐड करेंगे और जिसमें से डेबिट वाले को माइनस करेंगे। क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे, तो मेरा आ जाएगा 23563। आएगा आएगा कैलकुलेट किया है। चलिए 23563। फिर हम क्या करेंगे? कंबाइंड कैपिटल ऑफ एन, यानी ये जो एन है ओल्ड पार्ट उसका कंबाइंड, सेम बात, क्रेडिट को ऐड करके इसमें से डेबिट को माइनस कर देंगे। तो मेरा आएगा 16737। दोनों का कंबाइंड निकल गया। इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करके आया मेरा 40,300। और क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है कि आर जो है एम और एन के कंबाइंड कैपिटल का 1/4 लाएगा, यानी आर्स कैपिटल इज इक्वल टू 40,300 इंटू 1/4। 40,300 इंटू 1/4 कितना बचे? 10075। इतना लाया। तो आपने क्या देखा कि अगर इस तरह का लैंग्वेज होता है कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर के कंबाइंड कैपिटल का या फिर एडजस्टेड कैपिटल का, कंबाइंड कैपिटल का या फिर एडजस्टेड कैपिटल का 1/4, 20%, 25%, 2/3 कुछ भी लाए, कंबाइंड कैपिटल के ऊपर में बेस कर दे, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये नया पार्टनर का कैपिटल आया और एंट्री वही सेम कैपिटल आया है, कैश टू कैपिटल, देन कैपिटल में बाय कैश हाइफन लेकर के इन्वेस्टेड। तो बाय कैश हाइफन लेकर के इन्वेस्टेड और नया पार्टनर है 10075। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका सीडीबीडी करेंगे। तो टू बैलेंस टोटल है, ये टोटल हम लोग देख रहे हैं, टू बैलेंस सीडी। इधर वाला को आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, इसी क्वेश्चन में इसी वीडियो में आपने देखा, इसका टोटल तो हम लिखे ही है, सेम टोटल है। इस कॉलम में तो कोई एंट्री आया नहीं, इस कॉलम में भी कोई एंट्री आया नहीं, तो ये सेम टोटल है। इससे इसको माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 23563। सेकेंड वाला का भी कोई टोटल वही रहेगा, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 16737। एंड थर्ड वाला का टोटल अब चेंज हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम में 8000 था, अभी चेंज हो गया 10075 10075 और इसका सीडी इधर माइनस करने में है नहीं, 10075। देख लिए? क्लियर है? फिर मन में चल रहा है बैलेंस में बैठा ये सर कहीं कहीं नहीं किया, तो देखिए बैठाते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ? यहां से हम लोग कैपिटल लेते हैं, ये दोनों फिगर तो है ही, बस इसका फिगर चेंज हो गया। ध्यान से देखिए, इसका फिगर चेंज हो गया। इसका फिगर क्या हो गया? 10075। ऐड कर दीजिए इसको 10075 50375 50375 यह है
अभी ध्यान देखिए, इसका चेंज होने से, क्योंकि इधर वाला कैश था, आपको बताया गया है कि इधर वाला कैश क्या होता है, प्लस होता है। तो इधर फर्स्ट टाइम में 8000 था तो हम 8000 प्लस किए थे, इस 8000 को हटा देते हैं, टोटल को बताते हैं। यहां हो गया 10075। कैश को ठीक करो, 9875। 9875। देखिए टैली करा के 100% टैली करेगा। $57,075। आपने देखा कि किस तरह से अगर कैपिटल गायब हो और इस तरह का सेंटेंस हो तो हम लोग कैलकुलेट करें। अभी देखिए, फिर हम आपको एक दिखाएंगे ट्रिक कि यहां पे तो कंबाइंड कैपिटल सिस्टम था, अभी इसको हम चेंज करेंगे प्रोपोर्शनेट में। थोड़ा सा देखिए और सिर्फ दो ट्रिक को देख लीजिए आप, प्रोपोर्शनेट वाला अच्छे से समझ जाइएगा कि एडमिशन में कैपिटल का कैलकुलेशन कितने टाइप से हो सकता है। क्लियर लाइन टैली? चलिए देखते हैं। आप लोग बिल्कुल जो इसको फॉलो कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, आप लोग अगर अच्छे से इसको फॉलो कीजिएगा, आई होप सो। ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3rd सेमेस्टर के बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है और 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। 12 में हर एक बोर्ड में ही है, आईएससी हो, सीबीएसई हो, वेस्ट बंगाल, सभी बोर्ड में ही है। देखिए इसको हम हटाते हैं। फिर आप मान लीजिए, फिर आप समझ लीजिए इसका कैश गायब, इसका कैश गायब नहीं है। क्वेश्चन वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन वही है। इंफॉर्मेशन क्या है कि आर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोल दे, या तो बोल दे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या तो बोल दे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोल दे या टोटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब उसका जो शेयर था, एम एन और आर का जो शेयर था, आर का जितना पोर्शन है, ठीक है ना। या फिर स्पेशलिस्ट में बोल दे 1/4 ऑफ द प्रोपोर्शनेट कैपिटल या 1/3 ऑफ द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अभी आप समझ के चलो कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला, अलग से 1/4 1/3 नहीं बोला, तो उसका जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आए। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे प्रोपोर्शनेट भी बोलेगा तो हमको एडजस्टेड कैपिटल का हेल्प लेना ही पड़ेगा। देखिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, वही कंबाइंड या एडजस्टेड जो हमने बोला था, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एम, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एम। ओल्ड पैटर्न का कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कंबाइंड कैपिटल का मतलब इसको ऐड करो, इधर लेस करो, तो यही तो सीडी है जो उसका कंबाइंड है। तो ये आएगा 23563, 23563। फिर लेंगे हम लोग कंबाइंड कैपिटल ऑफ एम, और एन का कंबाइंड कैपिटल 16737, 16737, और इसको ऐड करेंगे 40,300। ठीक है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि कैपिटल को पहले आप टोटल में कन्वर्ट करो। देखो ध्यान से कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एम और एन दोनों का ऐड करके अमाउंट इतना आया, मतलब कंबाइंड है दोनों का इतना। तो जिस तरह से उसका कैपिटल कंबाइंड है, उसका शेयर भी कंबाइंड निकालेंगे। देखिए कैसे, कंबाइंड शेयर ऑफ एम एंड एन इज इक्वल टू, एम और एन इज इक्वल टू, आप लोगों को समझाने के लिए साइड में थोड़ा लिखते हैं, ध्यान से देखिए। एम और एन का ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो, एम और एन का न्यू रेशियो, एम एन और आर का न्यू रेशियो था 7:5:4, शायद 7:5:4 ही था ना। क्वेश्चन नंबर 38 पे, एक सेकेंड कितना क्वेश्चन था, 7:5:4, हाँ बिल्कुल, जिसमें आर का शेयर कितना था, 4/16, यानी आर का शेयर था 4/16, यानी 1/4। हमको चाहिए क्या, कंबाइंड शेयर चाहिए। तो कंबाइंड शेयर कैसे निकालेंगे, तो कोई भी फॉर्म का जो शेयर अगर टोटल फ्रैक्शन बेसिस में देखा है तो 1 होता है, जिसमें आर का शेयर कितना 1/4, तो टोटल 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो 3/4 जो हुआ, ये 3/4 किसका रह जाएगा, एम और एन का कंबाइंड रह जाएगा। तो हमने कंबाइंड शेयर भी कैलकुलेट कर लिया। अब जैसी कंबाइंड शेयर कैलकुलेट कर लिया, इसको हटाते हैं, तो कंबाइंड मेरे पास शेयर भी आ गया,
अब कंबाइंड मेरे पास कैपिटल भी आ गया। अब इन दोनों के मदद से प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलो या टोटल कैपिटल बोलो, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए जैसे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 40,300 और टोटल कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग पलटी कर देंगे। पलटी कर देंगे मतलब 4 को ऊपर और 3 को नीचे ले लेंगे, क्योंकि रेशियो में नीचे वाला पोर्शन टोटल होता है, तो टोटल निकालना है। अब कंबाइंड तो दिया हुआ 3% दिया हुआ, 4 निकालना है, तो 4/3 कितना हो रहे 53,733 53,733 कैश में डालो। तो ये आ गया मेरा टोटल कैपिटल बोलो या प्रोपोर्शनल कैपिटल बोलो। और इसमें चाहिए हमको आर का, आर्स कैपिटल 53,733 इंटू 1/4। आपने देखा था ना 1/4 आर का प्रोपोर्शनेट है, रेशियो है। कैलकुलेट करो 13,433 13,433 ये आर का कैपिटल आया। फिर वही कहा सेम पोस्टिंग बाय कैश 13,433। तो फिर आर का कैपिटल बदल गया 13,433, टोटल भी वही 13,433। इन दोनों का टोटल तो फर्स्ट सम जो इसी में सॉल्व केस में है ही। ये कैपिटल बदलने से फिर आप लोग समझ गए होंगे क्या चेंजेस होगा। 13,433 इधर और 13,433 इधर, ठीक है भाई। ये दो चेंजेस हो गया। इसका टोटल थोड़ा करो 53,733 53,733। इसको थोड़ा बाहर कर दो ठीक से। वीडियो को पुश कर दो। 15,233 सब ठीक से ना 15,233। अब इसको टोटल कर लीजिए, टैली करेगा 100% टैली करेगा। तो यहां अमाउंट था मेरा कैश का 13,233। अब इसको ऐड किया तो मेरा कितना है टोटल हो गए 60,433 60,433। ये मेरा बैलेंस शीट टोटल आया। तो आपने देखा कि हमने कैपिटल का आर के कैपिटल से अलग अलग टेक्निक आपको बताया, ठीक है ना। एक इस क्वेश्चन में आप ज्यादा नोट नहीं डालते हैं, फिर हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग ऐसे सपोर्ट देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे ताकि सब इसका हेल्प ले सके और हम भी मोटिवेट हो सके। थैंक यू।